बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस्लामाबाद से कोयटा और फिर कोयटा से इस्लामाबाद का जो मेरा एक यादगार सफ़र था बाई बस, उसकी रुदात सुनाता हूँ। ये सफ़र मैंने अपनी फैमिली बच्चों के साथ किया, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद कोयटा जाने का प्रोग्राम बना, क्योंकि हमारी एक बेटी है जो मेजर साहब की वाइफ है, तो वो आजकल कोयटा में पोस्टेड हैं। तो बेटी ने कहा पापा मामा चक्कर लगाएं और छोटे बहन भाई को भी साथ लाएं। तो फिर हमने ये प्रोग्राम बना लिया। तो फिर सोचा कि हम जाएं कैसे। तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन थी। एक तो ये थी जी कि बाय एयर, दूसरा ये था कि बाय ट्रेन चले जाएं, और तीसरा था बाय रोड। अभी बाय रोड में भी 2 ऑप्शन थी। एक ये थी कि अपनी कार पे जाएं, और दूसरा ये था कि जो कोस्टर और बसेस जा रही हैं उनके ऊपर जाया जाए, और ये एक एडवेंचर भी होगा। बहरहाल हमने फाइनल ये प्रोग्राम बनाया कि बाई बस हम जाएंगे। फिर इससे पता चला जी कि जो बसेस हैं ये तो जाती हैं, एक तो 26 नंबर अड्डा है जीटी रोड के ऊपर, दूसरा फैज़ाबाद से जाती हैं, और तीसरा G9 इस्लामाबाद है, उधर से कोयटा के लिए जाती हैं। तो इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोयटा से इस्लामाबाद 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर, और जो कोचेज़ हैं वो तकरीबन 13 घंटे लगाती हैं। और जो रास्ता ये लोग अपनाते हैं वो है जी, यहाँ इस्लामाबाद से DI खान से ज़ोब से किला सैफुल्ला, दाऊद खेल, फिर पशीन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए कोयटा पहुंचते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कोचेज़ जो हैं वो जाती हैं, जिसमें डाइवो की बसेस भी हैं, फैसल मूवर्स की हैं, रॉयल मूवर्स हैं, AK मूवर्स हैं, और इसी तरह सुपर मुख्तार उनकी बसेस हैं जो कि फैसल मूवर के साथ अटैच हैं। इसी तरह सदा बहार जो है इनकी बसेस भी हैं। तो इनके जो यहाँ से बसेस जाती हैं वो 3 किस्म की हैं, और उनके किराए भी मुख्तलिफ हैं। तो एक बात जो है वो तो इकॉनमी क्लास वालों की है जी पूरी, जिसमें 2-2 सीटें होती हैं, यानी कि एक ही लाइन में 4 सीटें होती हैं। तो उसका जो किराया है यहाँ से इस्लामाबाद से कोयटा तक वो 4200 रुपये है। इसी तरह जो दूसरी बस है वो है बिजनेस क्लास। इसका जो किराया है ये 5200 रुपये है, और इसमें एक साइड पे 1 सीट होती है और दूसरी साइड पे 2 सीटें होती हैं, यानी कि टोटल 3 सीटें एक लाइन में होती हैं। और जो तीसरी है वो है जी स्लीपर में एक पूरा बेड टाइप बना हुआ है। तो ये डबल डेकर है, और इसका किराया 6200 रुपये है। बहरहाल जी हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम जो है ये बिजनेस क्लास के ऊपर जाएंगे और बैठ कर जाएंगे। तो जाते हुए हमने फैसल मूवर के अड्डे पे गए जो कि 26 नंबर पे है। तो वहाँ पे सुपर मुख्तार की जो है वो हमने टिकट खरीदी, और लकीली हमें जो सीटें हैं वो फ्रंट में मिल गई। और तकरीबन जो है 6 बजे यहाँ से जो इकोनॉमी क्लास वाली है वो 6 बजे जाती है, और उसके साथ ही जो है ये बिजनेस वाली भी 6 बजे जाती हैं। स्लीपर वाली जो है वो रात के 8 बजे यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। तो हमने सफ़र का आगाज़ किया जी। जो हमारी पहली ब्रेक उनने जाके लगाई वो जो है DI खान, वहाँ पे खाने का उन्होंने कहा जी, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 बजे का टाइम था। उधर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कि अभी आप खाना खा लें। बहरहाल हम तो घर से बनाकर अपनी चीज़ें लेकर गए थे। उधर से जो है वो रोटियां गरम गरम ली और कोई थोड़ी सी दाल ली, और उससे जनाब हमने खाना खाया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि होटल का जो है यहाँ पे जो है ये ट्रक होटल टाइप ही है। तो वहाँ पे कोई इतना अच्छा उनका खाने पीने का भी वो इंतज़ाम नहीं है। स्पेशली जो बाथरूम है वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहरहाल जी वहाँ पे फिर हम लोग गए। तो सुबह हम तकरीबन ज़िला पशीन के एक उधर एक होटल था आगे गाँव साइड पे,
उधर जाकर उसने गाड़ी रोकी तो वहाँ पे हमने फजर की नमाज भी अदा की और थोड़ा बहुत नाश्ता भी किया। तो यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि सफ़र तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, मतलब है कि एज फार एज बसेस कोचेज आर कंसर्न, लेकिन थकावट करने वाला ऑफ कोर्स के जी 13 घंटे आप लोग बैठे रहते हैं और मेरी तो आदत भी ऐसी है कि मैं सो भी नहीं सकता, अगर सो भी जाए तो फिर भी थकावट काफ़ी होती है। तो यहाँ पे सफ़र के दौरान ये था कि तमाम ही तकरीबन बैरन एरिया है, बहुत कम, स्पेशली जब आप DI खान के आगे जाते हैं ज़ोब की तरफ तो वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आता है, उसके बाद फिर आगे तो प्लेन एरिया ही है लेकिन आबादी बहुत कम है। तो आपको बिल्कुल जो है आप यहाँ से जब कोयटा जाते हैं तो 3 तो आपको प्रोविंसेस होकर गुजरना पड़ता है, पहले पंजाब के बाद KP के और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में आप लोग जाते हैं। तो बहरहाल जी हमारा ये बहुत अच्छा सफ़र रहा, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और ये था कि क्योंकि हमने तो बसेस के अंदर ही अपना वो खाने पीने का सामान ही बच्चों का ले लिया, हालांकि उन्होंने हमें जनाब सिंपल सादा पानी से जो है वो हमारी तवाज़ा की बस के अंदर। और कोयटा में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, हमने वहाँ पे हना लेक है उसकी सैर की। इसके अलावा जी कोयटा का मैं आपको यही बताता चलूँ कि कोयटा के जो खाने हैं वो बड़े मशहूर हैं और वहाँ पे जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है ये भी बड़े रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। तो हमने जनाब वापसी का सफ़र जो है वो फिर वहाँ पे एक आलमो चौक है जहाँ पे इनका जो है वो बस स्टॉप है, तो वापसी पे हम लोग सदाबहार के ऊपर आए, सदाबहार कोच, वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये थी जी हमारी आज की जो है वो कोयटा की रुदात, मैंने कहा जी आपसे भी शेयर करता चलूँ। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अगर कोई कोयटा जाना चाहता है तो उनसे शेयर कर दें ताकि उन्हें उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। थैंक यू।